हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। जैसे कि एसबीआई क्लरिकल प्री की जो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट्स वगैरह वो ओवर हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कल जो है वो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की मेरे से बात हुई है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है रिगार्डिंग अटेम्प्ट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर अभी तक जितनी वीडियोस वगैरह देखी है तो उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आए हैं। 90 प्लस अटेम्प्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं। तो सर यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखे हैं कि कहीं हमारे अटेम्प्ट उतने नहीं हुए तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे लास्ट क्रिटिकल टाइम पे ऐसी वीडियोस देखनी नहीं चाहिए जो आपके माइंड को डाइवर्ट करे। और रही बात अटेम्प्ट्स की, तो अटेम्प्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते, अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसी वीडियोस देखते हो जिस तरीके का रिव्यू वगैरह उसके अकॉर्डिंग अगर 90 का अगर आप टारगेट कर लेते हो, जो भी आप टारगेट सेट करते हो कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो उस चक्कर में क्या होगा कि आपका माइंड क्या हो जाएगा, उस अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखेगा और उसी पे फोकस्ड रहेगा। बाई चांस अगर आपका जो पेपर है थोड़ा सा लेवल का आ गया, अटेम्प्ट वहाँ पे ज़्यादा ना हो रहे, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और आपका पेपर फेल हो जाएगा। तो कभी भी आप पहले से टारगेट फिक्स करके नहीं जा सकते, वो डिपेंड करता है। आज के टाइम में जैसे पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर का लेवल कैसा है। तो ये चीज़ आपको मतलब माइंड से निकालनी पड़ेगी, आपको टारगेट फिक्स नहीं करना। यहाँ पे अगर टारगेट फिक्स किया तो दिक्कत हो सकती है। अब बात आती है कि अटेम्प्ट्स की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपके अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, अटेम्प्ट आपके कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं है। डिपेंड करता है आपका जो पेपर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक्यूरेसी पे। जैसे कि आईबीपीएस पीओ में आप देख ही चुके हो, जिस कैंडिडेट ने 65-70 अटेम्प्ट किए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिसने 50 अटेम्प्ट किए उसका सिलेक्शन हो गया। तो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी पे। तो आप इस अटेम्प्ट वगैरह जो भी आपने रिव्यू वगैरह में देखे उस पर ध्यान मत दो, अपने को नहीं पता कि वो किस तरीके से अटेम्प्ट करके आए हैं, उनकी एक्यूरेसी क्या लेवल की है, ठीक है। तो उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पर बिलीव रखना है और खुद की जो आपकी प्रिपरेशन वगैरह है उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, उससे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दूसरों को कॉपी नहीं करना है अपने को, उन्होंने चाहे कितनी अटेम्प्ट की अपने को नहीं पता, अपने को अपना 100% करके आना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर अदर्स को ध्यान में रखकर अगर आप एग्जाम सेंटर में वहां चले गए और एग्जाम अटेम्प्ट किया आपने अदर्स को ध्यान में रख कर, तो आपका माइंड श्योर है अनस्टेबल होगा। कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी वहां पे पैदा हो ही जाएगी कि आपका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। आप अपनी जो प्रिपरेशन है आप खुद पर बिलीव रखिए, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे वाली है, ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डिपेंड करेगा कि आपका पेपर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना 100% देना है, बस अपनी मैक्सिमम स्पीड और आपका जो मैक्सिमम जो आपने बोल सकते हैं जो एक्यूरेसी है उस पर फोकस्ड रहना है। माइंड को डाइवर्ट बिल्कुल भी वहां नहीं करना, बस उस पेपर पे आपको ऑनेस्टी के साथ फोकस्ड रहना है। इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना किसने कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं किए, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कितने अटेम्प्ट हुए हैं वो विद एक्यूरेसी के साथ हुए हैं नहीं, वो चीज है, उसी फैक्टर का इंपैक्ट होता है, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान नहीं देना और ऐसी वीडियोस अब बिल्कुल भी मत देखना और आगे से भी कभी मत देखना रिव्यूज वगैरह की, एग्जाम के पास में तो बिल्कुल भी मत देखना, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अपनी खुद पे बिलीव रखिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और मैदान में उतर जाइए।